आज तक जो भी पेंडिंग केसेज दिल्ली में हैं, चाहे विकास का हो या कोई मुद्दा हो, दुर्भाग्य से आज तक झारखंड के सांसदों से यहाँ के मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री कभी नहीं बोला कि भाई ये भारत सरकार में ये योजना लंबित है। ऐसे में साफ है कि कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, लेकिन अधिकारियों पर गाज गिरना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा करीब 3.25 साल बाद जेल के बाहर निकल सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में 3 सप्ताह के लिए प्रोविजनल बेल दी है। कोड़ा की मां की तबीयत अच्छी नहीं है, मां की देखभाल के लिए कोड़ा को प्रोविजनल बेल दी गई है। इसी के साथ यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए न्यूज़ 9। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Alan Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. Burnpur Cement, super strong cement. राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज केवल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहा है नए नए ख्वाबों का आशियां। राज्य सरकार के सहयोग से खाद्य संरक्षण केंद्र हो रहे हैं। परिवेश बंधु होकर लकड़ी के बदले प्लाईवुड का व्यवहार लोकप्रिय करना। विश्व भर में विश्वायन के प्रभाव से आयात निर्यात व्यवसाय का प्रबल विस्तार, और ये सब कर रहा है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्व स्तरीय टाउनशिप अन्नपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड, लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ, ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। Burnpur Cement, super strong cement. नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉर्म, अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. Good morning, sir. क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, बढ़ाए शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटोफॉलोइड। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। के बाद आगे बढ़ते हैं। ताजिकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज वहां की न्यूरेक स्थित पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और इस तरह के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की बात कही। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में दोनों देशों ने शांति, सुरक्षा और संतुलित विकास पर जोर दिया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने भारत के साथ मजबूत रिश्ते की बात कही। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने सिल्वर और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित भी किया। वहीं उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या के खिलाफ लड़ने के लिए
प्रति भारत की प्रतिबद्धता दिखाई। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल स्थित जगदीश चंद्र भी शामिल हैं। और आज ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी के क्या कार्यक्रम है, बता रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के जगदीश चंद्र। हाँ, इस जगह का नाम म्यूरिख है। यह है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। उपराष्ट्रपति ने आज यहां का दौरा किया। वे यहां के विकास से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से काफी प्रभावित थे। मेरे ठीक पीछे यहां इस देश का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम से बिजली बनती है जो पूरे देश में जाती है। सोवियत रशिया ने अपने अच्छे दिनों में इस डैम का निर्माण किया था। इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में जनता काफी पिछड़ी हुई है, लोग गरीब हैं। उपराष्ट्रपति की पत्नी ने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए 2 वैन यहां पे डोनेट की हैं। उपराष्ट्रपति का यह मानना था कि अगर पूरे देश में इस प्रकार के डैम बनते हैं तो यह देश बिजली का एक्सपोर्ट कर सकता है। पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों को यह बिजली निर्यात भी कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह तजाकिस्तान के आने वाले कल के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आने वाले कल के डेवलपमेंट की एक तस्वीर है जो यहां आज दिखाई दी। दिस इज जगदीश चंद्रा फॉर ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम तजाकिस्तान। और आइए अब नजर डालते हैं देश में पावर गैलरी में हो रहे बदलाव पर। इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी विस्पर्स जो आने वाले समय में सत्य साबित होती हैं। तो आइए देखते हैं इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स। जून में कौन होगा गृह सचिव आर.के. सिंह का उत्तराधिकारी? पावर गैलरी में इस बात को लेकर चर्चा है कि इस पद के लिए 1975-76, 77-78 और 79 बैच के लगभग 1 दर्जन आईएएस अधिकारी दौड़ में हैं। रेलवे बोर्ड में इस अप्रैल माह में 3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। के श्रीवास्तव सदस्य ट्रैफिक, केशव चंद्रा सदस्य मैकेनिकल और ए.के. वोहरा सदस्य स्टाफ इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पावर गैलरी में चल रही चर्चाओं के अनुसार सेक्रेटरी वेस्ट संजय सिंह का इस माह रिटायर होना तय है। 1976 बैच के आईएफएस अधिकारी संजय सिंह ने वीएल रेड्डी की जगह ली थी, जो वर्तमान में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में 8 अतिरिक्त जज की नियुक्ति की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज बनने वालों में जस्टिस जयंत नाग, जस्टिस नाज मुसाहर वजीरी, जस्टिस नाजिमी वजीरी, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विभू भाकरू, जस्टिस वी.के. राव, जस्टिस सुनीता गुप्ता, जस्टिस वेद प्रकाश वैश्य शामिल हैं। दिल्ली में बीते सोमवार को गृह मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक फ्लॉप रही। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगले महीने की 15 तारीख को एक और बैठक बुलाई है। 15 मई को बुलाई गई इस बैठक का केंद्र बिंदु एनसीटीसी ही होगा। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा और राज्यों में खुफिया एजेंसियों के प्रदर्शन पर भी चर्चा की जाएगी। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत की सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में नफरत फैलाने वाला भाषण देने के जुर्म में जेल जा चुके ओवैसी ने इस बार महाराष्ट्र के नांदेड़ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। ओवैसी पर नांदेड़ के अर्धापुर तालुका की एक जनसभा में राम जन्मभूमि पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। फिलहाल इस मामले में हैदराबाद से एक पार्षद की शिकायत पर ओवैसी के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है।
इसी के साथ ही हम वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप बने हमारे साथ। दास्तान जुर्म में आज देखिए एक कांस्टेबल की नापाक मोहब्बत और बीवी के बीमे की रकम हड़पने का षड्यंत्र, और रूबरू होइए एक बिन ब्याही मां के आंसुओं और फरियाद की मखौल उड़ाती पुलिस की तस्वीर से। देखिए दास्तान जुर्म आज रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. Burnpur Cement, super strong cement. वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, वर्षों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल प्राइसिंग पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। टीके एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT. Watch your success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalaya, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. Burnpur Cement, super strong cement. तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। के बाद आगे बढ़ते हैं। ईरान में आए जबरदस्त भूकंप के चलते 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। भूकंप के जबरदस्त झटकों से आज ईरान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा हिल उठा। भूकंप इतना तीव्र था कि इसके झटके समूचे खाड़ी इलाकों और दक्षिण एशिया में भी महसूस किए गए। ईरानी भूगर्भ केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.5 थी, जबकि उसका केंद्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटे ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में माना जा रहा है। भूकंप के झटके नई दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह, दुबई, पाकिस्तान के मुल्तान, दक्षिणी पंजाब, बलूचिस्तान, कराची और सिंध प्रांत के हैदराबाद समेत कई शहरों में भी महसूस किए गए। नोएडा एनसीआर में आज जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों के आते ही लोग डर के मारे दुकानों और मकानों के बाहर निकल आए। झटकों के तुरंत बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और जयपुर सहित पाकिस्तान और ईरान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पटना में आपराधिक गिरोह में लड़कियां भी शामिल है। पुलिस ने एक दुकान में लूट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। 14 अप्रैल की रात को 3 अपराधियों ने दुकान के कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने लूटे गए 2,30,000 रुपए भी बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में 2 लुटेरे उसी दुकान में काम करते थे।
बिहार सरकार ने उस 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष कुमार बल को सारण प्रमंडल का कमिश्नर और 1997 बैच के ही आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को वित्त संसाधन सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। संजीव कुमार इसके अलावा वित्त व्यय सचिव के भी चार्ज में रहेंगे। इन तबादले के अलावा सरकार ने 3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। अतिरिक्त जिम्मेदारी वालों में कृषि सचिव विवेक कुमार सिंह को बीज निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के सचिव एन विजयलक्ष्मी पथ परिवहन विकास निगम के प्रशासक की भूमिका भी निभाएंगे। कार्य महानिरीक्षक आनंद किशोर को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें नवगठित बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के एमडी बनाने को लेकर उनकी सेवा ऊर्जा विभाग को सौंपी गई है। बात चैती छठ की। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। सूर्य नगरी औरंगाबाद के देव में लाखों की संख्या में व्रती पहुंचे और यहां दोपहर से ही अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि देव में करीब 6 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। कल सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और पारण के साथ ही लोक आस्था का ये महान पर्व समाप्त होगा। चैती छठ के मौके पर पटना के गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों की संख्या में व्रती पहुंचे। व्रतियों की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से इस मौके पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं राज्य में लोक आस्था का महापर्व छठ पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में चैती छठ करने वालों ने शहर के विभिन्न तालाबों के किनारे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। कल सुबह लोग उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही ये 4 दिवसीय महानुष्ठान संपन्न होगा। तो इसी के साथ न्यूज 9 में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। हर किसी को किसी न किसी चीज का इंतजार होता है। भूखे को रोटी का, प्यासे को पानी का, फरियादी को इंसाफ का, अंधेरे को रोशनी का। न जाने कितनों का इंतजार पूरा हो पाता है। जिनका इंतजार पूरा नहीं हो पाता उनकी स्थिति अजीब होती है। कोई इस इंतजार से थककर अपने मौत की कामना करता है, कोई इसी इंतजार से कोफ्त खाकर समाज से बगावत कर बैठता है और जुर्म की राह पर रख देता है पहला कदम, तो कोई
इस इंतजार से इतना कलपता है कि वो ओढ़ लेता है खामोशी की एक लंबी चादर। आज देंगे इन्हीं खामोशियों का आवाज और इस सिलसिले को शुरू करेंगे एक शिक्षिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले से। बजाय इस पीड़िता का साथ देने के एक पूरी की पूरी लॉबी लगी हुई है आरोपी को बचाने में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक शिक्षण संस्था हो रही है अपने ही एक अधिकारी की करतूत से शर्मसार। जी हां, महर्षि शिक्षण संस्थान के सहायक सचिव पर लगा है एक महिला के साथ यौन शोषण करने का आरोप और ये महिला कोई और नहीं बल्कि इसी संस्थान में काम करने वाली एक शिक्षिका है। संस्था में काम ही नहीं करता। अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत लेकर महिला अपने पति के साथ थाने पहुंची, लेकिन महिला और उसके पति का आरोप है कि संस्थान के सहायक सचिव गिरीश चंद्र वर्मा के रसूख के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंसाफ के लिए दर दर भटकती इस महिला ने अब राज्य महिला आयोग की शरण ली है और आयोग का कहना है कि वो इस मामले को कोर्ट में ले जाए। आज मैंने जो मेरे साथ बलात्कार की घटना बरसों से होती जा रही थी उसका खुले रूप में आके नामजद शिकायत की है और शिकायत को करने के बाद भी यहाँ से पुलिस वालों का रवैया बहुत आश्चर्यजनक है। इस मामले में महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक DM गोस्वामी ने अपने बयान में महिला के तमाम आरोपों को झूठा बताया है। 1.5 लाख बच्चों की स्थिति जो है मानसिक स्थिति खराब होती है, तो आप लोगों को ये चटकारे नहीं लेना चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। उधर पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं कि आखिर इस संवेदनशील मामले की जांच इतनी धीमी गति से करने की वजह क्या है। कहां बेखौफ डकैतों ने बर्बरता पूर्वक की एक कमाऊ पूत की हत्या बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। CBI ऑफिसर AGL कॉल ने गाजियाबाद कोर्ट में दिए बयान। कहा तलवार दंपत्ति ने किया है आरुषि और हिमराज का मर्डर। कॉल के मुताबिक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता इस तरह की वारदात को अंजाम। इससे पहले कोर्ट में 9 अप्रैल को हुई सुनवाई में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के निदेशक ने भी किया था यही खुलासा। GFSU के मुताबिक वारदात में गोल्फ क्लब और सर्जिकल नाइफ का किया गया था इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में नाबालिग से विवाह कर रहा सीनियर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। आरोपी प्रधन कुमार यादव चंदौली के बलुआ क्षेत्र के उत्तरी गांव का है निवासी और छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर है तैनात। आरोपी पुलिस ऑफिसर बलुआ क्षेत्र के ही देना गांव की रहने वाली 13 साल की एक लड़की से मंदिर में रचा रहा था शादी। एक कहावत है, घर के दागे वन में गए और वन में लग गई आग। कुछ ऐसा ही हुआ उस परिवार के साथ जो कि नक्सलियों के खौफ के चलते सीतामढ़ी छोड़कर मुजफ्फरपुर आ गया, लेकिन दुर्भाग्य लगातार उनका पीछा कर रहा था। और आज हालात ये हैं कि घर के इकलौते कमाऊ पूत की तस्वीर दीवार पर टंगी है और उस पर चढ़ी हुई है माला। आज पूरा परिवार भीख मांगने को मजबूर है। नक्सली गतिविधियों से पीड़ित होकर सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर में बसे सौरभ को शायद ये पता नहीं था कि दुर्भाग्य उसके पीछे यहाँ तक लगा रहेगा। सौरभ ने सीतामढ़ी के नक्सलियों के खौफ से बचने के लिए अपनी जमीनें बेचकर मुजफ्फरपुर में एक आशियाना तैयार किया था, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने विकलांग पिता की सेवा के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएगा। लेकिन आज इस परिवार का सच कपा देने वाला है। सौरभ इस दुनिया से जा चुका है, बच्चों का भविष्य अधर में है, पत्नी बदमाश है और बूढ़ा बाप बेबस और मजबूर। कुछ चोर आए तो है ना पापा टॉर्च पे रख के बहाने बोले कौन है कौन है, तो मम्मी बोली कि डकैत आया डकैत, तो पापा ये बंद ही था और पापा वहाँ पे दौड़ने के लिए गए, ये ताले ऊपर से आया और गोली मार दिया। दरअसल मृतक सौरभ ऑटो चलवाता था जिससे उसके बच्चों की पढ़ाई चल रही थी और विकलांग पिता समेत पूरा परिवार पल रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले अचानक लूट के इरादे से कुछ डकैतों ने उस पर हमला कर दिया और सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। लहलादपुर पतासी के इस इलाके में डकैती की ये 5वीं घटना 1 साल के अंदर घटी है। पुलिस की नाकामी के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, पर पुलिस इन प्रदर्शनों से नहीं चेती। नतीजा ये है कि डकैत बेलगाम और बेखौफ हो गए। आज तक कुछ नहीं किया गया और इसका नतीजा है कि आज एक
निर्मम हत्या डकैती के क्रम में सौरभ कुमार का कर दिया गया। डकैती की घटना के बाद पुलिस आश्वासन तो दे रही है, लेकिन सौरभ की हत्या के बाद उसके 2 मासूम बच्चों, विकलांग पिता और बेवा पत्नी की जिंदगी कैसे बसर होगी, इसका जवाब उसके पास नहीं है। एक बिन ब्याही लड़की की कोख में पल रहे 6 महीने के बच्चे की पुकार सुनाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। Burnpur Cement, Super Strong Cement. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। सुंदर सपनों के लिए आराम से सोना है, सपनों को सच बनाने के लिए वेलफेयर के साथ चलना है। लाखों को निश्चित बनाती है वेलफेयर। बिल्डिंग्स, एस्टेट्स, फार्म्स, रिजॉर्ट्स, सेवाएं जो भी हो, लक्ष्य सुरक्षा ही है। Is it welfare? वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का हम नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू। NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। और अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान आप देखने वाले हैं, वो देखने के बाद में आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के क्या हाल हैं। नया हो या पुराना हो, सख्त हो या नरम हो, लेकिन महिलाओं के लिए बने कानून कितने कारगर हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उस बिन ब्याही लड़की की जिसकी कोख में पल रहा है एक 6 महीने का बच्चा। ये लड़की इंसाफ की गुहार लगा रही है क्योंकि इसके प्रेमी ने इसे अपनाने से कर दिया है मना। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और जब ये लड़की थक हार कर SSP के ऑफिस में जाकर जहर पीती है
तो बजाय पुलिस इसको न्याय दिलाने के उल्टा इसे धमकी देती है कि इस पर कायम किया जा सकता है अटेम्प्ट टू सुसाइड का मुकदमा। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की इस लड़की को माँ बाप, प्रेमी, पुलिस सब ने छोड़ दिया उसके हाल पर, लेकिन एक